स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। दिव्य सज्जनों, आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल में हम आपसे 10 ऐसे मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं, जिनके प्रश्नों के उत्तर आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और तैयार हो जाइए इन मजेदार प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है ये अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऊंटों द्वारा की जाने वाली आवाज को इनमें से क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, ए भौंकना, बी मिमियाना, सी गुड़गुड़ाहट, डी बड़बड़ाना। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो सीधे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोगों ने सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुड़गुड़ाहट। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए सांता क्लॉज का मूल नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए सेंट क्लॉज, बी सेंट निकोलस, सी सेंट निकोल या डी फादर क्रिसमस। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। दिव्य सज्जनों, जैसा कि क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और आप लोगों ने सांता क्लॉज का नाम का प्रयोग बहुत ही बार किया होगा, लेकिन अब आपको बताना है कि सांता क्लॉज का मूल नाम क्या है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सेंट निकोलस। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है तीसरा मजेदार प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए नेपाली के बाद नेपाल में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? ए बज्जिका, बी नेपाली, सी भोजपुरी या डी मैथिली। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए आपको क्या लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर? बहुत ही मजेदार प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन डी मैथिली। बहुत बढ़िया। जिन भी लोगों का सही उत्तर ऑप्शन डी मैथिली था, उनको बहुत बहुत बधाई। साथ ही यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो, आज का मजेदार प्रश्न आपको मजा आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए। आपके सामने ये रहा। इनमें से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए कोसी नदी, बी गंगा नदी, सी ब्रह्मा नदी या डी यमुना नदी। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इनमें से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मा नदी। बहुत बढ़िया। पांचवा मजेदार प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा मंच व्यापार और करियर के विकास पर केंद्रित है? विकल्प को आप बड़े ध्यान से देखिए। ए शेयर चैट, बी ट्विटर, सी लूडो या डी लिंक्डइन। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए। पूछा गया है इनमें से कौन सा मंच व्यापार और करियर के विकास पर केंद्रित है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। शेयर चैट, जो कि आप जानते होंगे व्यापार और करियर के विकास पर केंद्रित नहीं है। ट्विटर, ये भी नहीं है। और लूडो, जहां पर लोग गेम खेलते हैं। बचता है ऑप्शन डी लिंक्डइन, जहां पर व्यापार और करियर के विकास पर केंद्रित है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों को सही कर दिए हैं, यानी 5वें मजेदार प्रश्न को भी सही कर दिया। और अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आज का हमारा वीडियो 10 मजेदार प्रश्नों पर आधारित है। साथ ही आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए,
क्योंकि यह मजेदार प्रश्न बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। छठवां प्रश्न आ रहा है जो कि आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर श्रीलंका के झंडे पर दिखाई देता है? विकल्प हैं ए बाघ, बी हाथी, सी शेर या डी कंगारू। आपका समय शुरू होता है अब। तो आप लोगों ने श्रीलंका के झंडे को अवश्य देखा होगा, तो अब आपको बताना है कि उस झंडे में जो जानवर दिखाई देता है वह कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि देखने जा रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेर। शेर इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि श्रीलंका के झंडे पर दिखाई देता है, जो कि अपने एक हाथ में तलवार लिया है। तो इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके झंडे पर शेर एक हाथ में तलवार लिए हुए हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आएगा यानी सातवां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। इनमें से किस सब्जी को खाने से खून स्वस्थ रहता है? विकल्प देखिए, ए पपीता, बी लौकी, सी करेला या डी पालकी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत से ऐसे फल होते हैं, सब्जी होते हैं जिनको खाने से खून बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किस सब्जी को खाने से खून स्वस्थ रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को पूरा जरूर देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही मजेदार वीडियो लाने के लिए हम प्रेरित होते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अब आप बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। वो सब्जी जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कौन सा सब्जी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेला। करेला वो सब्जी है जिसको खाने से खून स्वस्थ रहता है। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप लोगों को करेला खाना पसंद है या फिर नहीं। मुझे तो करेला खाना पसंद नहीं है, जो कि मैंने अपना शेयर किया है। आठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। जिस प्रकार टोला संबंधित है गांव से, उसी प्रकार महानगर इनमें से किससे संबंधित है? विकल्प ध्यान से देखिए, ए जिला, बी शहर, सी जगह या डी राज्य। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। जिस प्रकार टोला संबंधित है गांव से, उसी प्रकार महानगर इनमें से किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहर से। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 9वां प्रश्न। बहुत ही जल्द हम 10वें प्रश्न को भी सही करने वाले हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 9वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? अक्सर आपने सुना होगा क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि ठंड का मौसम होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए जापान में, बी अमेरिका में, सी भारत में या डी ऑस्ट्रेलिया में। तो उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है, वो कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। देवियों सज्जनों, ऑस्ट्रेलिया देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी जब उत्तरी ध्रुव में ठंडी पड़ती है तो उस समय सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ ही उसी समय क्रिसमस का त्योहार भी मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमने 9वें प्रश्न को भी सही कर दिया। 9वां मजेदार प्रश्न सही होता है। 10वां मजेदार प्रश्न सीधे आपके सामने ये रहा।
10वां मजेदार प्रश्न हाल ही का पूछा गया है। हाल ही में भूपेंद्र पटेल गुजरात के दूसरी बार सीएम बने हैं, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? विकल्प देखिए, ए आईएनसी यानी द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी आप आम आदमी पार्टी, सी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी या डी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। 10वां प्रश्न मजेदार के साथ साथ करंट का भी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो अब आप हमें बताइए कि भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के दूसरी बार सीएम बने हैं, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो और यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसे शेयर करें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनके साथ आनंद लीजिए और उन्हें भी इस मजेदार खेल के बारे में बताइए। तो साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार केबीसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी बीजेपी। भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के दूसरी बार सीएम बने हैं, वो बीजेपी राजनीतिक दल से संबंधित है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। देवियों सज्जनों, इसी के साथ हुटर महाशय ने भी यहाँ पर समय समाप्ति की घोषणा कर दी और उन्हें भी पता चल गया कि 10 मजेदार प्रश्न हमने खेल लिया, इसलिए इस खेल को समाप्त किया जाए। तो जाते जाते आज का वीडियो एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।